legacy. From the house of Hayabusa and GSXR comes the latest from a lineage of legends. Introducing the all-new Gixxer SF250 and Gixxer SF, born of greatness. नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां ऑटो ऑनर्स चालक वेलफेयर संगठन द्वारा जनपद लखनऊ से रोड सुरक्षा जीवन रक्षा की एक विशाल सभा व जागरूकता कार्यक्रम लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के सामुदायिक केंद्र में संपन्न किया गया, जिसमें ऑटो चालक और ऑटो ओनर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं परिवहन मंत्री और अधिकारी नदारत रहे। लखनऊ ऑटो ओनर एवं चालक एसोसिएशन के द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर आलमबाग थाने क्षेत्र स्थित सामुदायिक केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ओनर और चालक को बुलाया गया। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और परिवहन से संबंधित अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। यातायात का कार्यक्रम था और परिवहन विभाग के अधिकारी कोई भी नहीं पहुंचे। परिवहन विभाग का कार्यक्रम और अधिकारियों नदारद लखनऊ संजय तिवारी, डीसीपी यातायात और भी कई अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। जो सड़क सुरक्षा के संबंधित अधिकारी थे वह रहे सारे नदारद, जिसको लेकर पदाधिकारी में खासी नाराजगी देखी गई। वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। किशोर पहलवान, पंकज दीक्षित, राजेश राज, पीयूष वर्मा, राजन दद्दा, किरण सिंह, सीजू रावत, सताक्षी, नौशाद अली, जितेंद्र राजपूत, संतोष जायसवाल, इस्माइल खान, प्रेम शंकर रावत, जगदीश तनेजा, संजय श्रीवास्तव, संजय इरफान समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अध्यक्ष किशोर पहलवान के मुताबिक लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं जाम मुक्त किए जाने के संबंध में एसोसिएशन की मांग सुझाव पर सहमति पूर्वक विचार कर दिशा निर्देश जारी किए जाने के संबंध में परिवहन अधिकारियों के साथ वार्ता भी करनी थी। देखिए, इनकी मांगे विशेष नहीं है, ये एक ऐसे तबके से आते हैं और विषय क्योंकि आज का सड़क सुरक्षा का विषय है और ये ऑटो चालक एवं ऑटो ऑनर एवं टैक्सी ऑनर के संयुक्त यूनियन ने रखा है और ये विषय अपने आप में बहुत जागरूक विषय है। जिस तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस ऑटो चालकों के प्रति या गरीब तबके के प्रति कटिबद्ध है, उसी क्रम पे आपकी यूनियन ने जिस तरह से ये लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम रखा है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मुझे लगता है कि ऑटो यूनियन और ऑटो के मालिक एवं टैक्सी मालिकों को यूनियन के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ने से उनको बहुत से लाभ मिलेंगे। अगर हम एक नियमों की अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों को नियम की जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर वो यूनियन के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित है कि उनको जो है आने वाली जो समस्याएं, अचानक कई दफ़ा समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती है, लेकिन जो है अगर यूनियन के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ई रिक्शे और ई ऑटो आ गए हैं, 56,000 ई रिक्शे रजिस्टर्ड हैं और 13,000 करीब एक साल के अंदर ई ऑटो भी आ गए हैं। तो इससे यातायात बाधित हो रहा है और बाधित होने के साथ साथ जनता का परेशान हो रही और हमारे सीएनजी ऑटो चालकों का चालान किया जा रहा है। मोबाइल से चालान खींच देते हैं, गलती कोई कर रहा है, जाम कोई लगा रहा है और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इस आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को और आपके प्रमोद शर्मा जी को बुलाया है कि भाई हमारा निस्तारण करवाइए। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका निर्णय करवाऊंगा। केंद्र सरकार में बैठे हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के आप मनोनीत सदस्य हैं रक्षा मंत्रालय के। तो हमने इसमें 3 मांगे दी हैं। नंबर 1 है ई रिक्शे की संख्या निर्धारित की जाए, ई ऑटो की संख्या निर्धारित की जाए। नंबर 2 हमारा है इसमें कि हमको जो नगर निगम से स्टैंड आज तक नहीं मिले हैं उनका संचालन का दायित्व तो यूनियन को सौंपा जाए, क्योंकि नगर निगम ठेका उठाने की बात कर रही। ठेका उठने से हमारे ऑटो चालकों का और शोषण होगा, है ना, कि जगह जगह उनसे पैसे मांगे जाएंगे और व्यवस्था से कोई मतलब नहीं रहेगा ठेकेदारों को। और तीसरी हमारी मांग जो है कि ऑटो चालकों का मोबाइल से चालान मत किया जाए। 5 से 10 हज़ार रुपये के चालान हो रहे हैं, 500 रुपये कमाने वाला ऑटो चालक मरा जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इनकी संख्या निर्धारित की जाए, यूनियन को स्टैंड का संचालन सौंपा जाए और नगर निगम का जो है टेंडर रोका जाए। किशोर जी, जैसा कि कार्यक्रम सड़क सुरक्षा से संबंधित रखा गया है, कोई भी परिवार अधिकारी नहीं पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे मैम कि हमने 400-500 ऑटो चालक मालिक अपने खर्चे पे एसोसिएशन ने एकत्रित किए थे, उनको बुलाया था कि इनको यातायात पे शिक्षा देनी है, जिसमें हमने आमंत्रित किया था परिवहन आयुक्त महोदय को, आईटीओ विभाग के सारे अधिकारियों को। तो परिवहन आयुक्त महोदय ने
सड़क सुरक्षा अपर परिवहन आयुक्त जी को निर्देशित कर दिया कि आप जाएंगे कार्यक्रम में, और अपर परिवहन आयुक्त जी ने प्रशासन आरटीओ जी और आरटीओ परिवर्तन को निर्देशित कर दिया, जिसका लेटर भी हमको जारी हुआ है मैम जी कि आपके कार्यक्रम में ये लोग पहुंचेंगे। जी लेकिन मंत्री जी के ना आने से, मंत्री जी अचानक जो है जी द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं इलाहाबाद में, जी तो उनकी देख रेख के जो उन्होंने अचानक कार्यक्रम बदल गया तो उनको वहां जाना पड़ा। जी तो आरटीओ महोदय मुझसे फोन करके पूछ रहे मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैंने मंत्री जी का कार्यक्रम तो पोस्टपोन हो गया है, आप आइए, हमारे ऑटो चालक यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आया, जिससे हमारे ऑटो चालकों को बहुत ही उदासी छा गई। जी किशोर जी, क्या कुछ मांगे थी आपकी? मांगे में हमारी थी कि जो ई ऑटो रिक्शा चल रहा है लखनऊ में, जिसकी संख्या ई ऑटो और ई रिक्शा, जो ई रिक्शा है और ई ऑटो दोनों है, तो इनकी संख्या, जो ई रिक्शा की संख्या इस वक्त वर्तमान में करीब 56,000 हो गई है, 59,184, और ऑटो जो है उसकी हो गई 13,193, जिससे आम जनता को इतनी परेशानियां हो रही। तो हम शासन प्रशासन से मांग करें भाई इसकी संख्या निर्धारित करो कि कितनी चलना चाहिए, 1 लाख चले, 50,000 चले, आए दिन जो निकलते चले आ रहे हैं सड़क पे, और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है ना, आदमी अपने कार्यालय ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा समय पे। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हमने ये मांग रखी भाई इसकी संख्या निर्धारित की जाए। दूसरा हमारा है मैम कि वर्तमान में जो है नगर निगम द्वारा 45 स्टैंड चिन्हित किए गए, लेकिन आज तक नो पार्किंग का चालान 5 से 10,000 रुपए का हमारे ऑटो चालकों का रोज हो रहा है। तो हमने उसमें मांग रखी कि ये जो ठेका उठा रहे हैं, अब इन्होंने 5-6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूनियन को दिया था चलाने के लिए, यूनियन ने बहुत अच्छा चलाया, 4 बाग कई 5 निर्धारित स्टैंड दिए थे, जिसमें से आपका नहर चौराहा था, अवध नहर चौराहा, 4 बाग पूरा था, कामता था, और 1-2 चौराहे और थे, जिसको संचालन 3 चौराहों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक यातायात संचालन किया। किशोर जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। पदाधिकारी के मुताबिक अवगत कराना था कि एसोसिएशन के संज्ञान में लाया गया है कि यातायात पुलिस, सिविल पुलिस द्वारा मोबाइल फोन से ऑटो का फोटो खींचकर ऑटो का 5,000 से 10,000 रुपए के चालान किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले ऑटो चालक के परिवार के आगे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संगठन के पदाधिकारी द्वारा बताया कि ऑटो चालक की ऑटो का मोबाइल फोन से फोटो खींचकर मोबाइल फोन पर उनके प्रपत्र जांचे जाते हैं। प्रपत्रों में कोई कमी मिलने पर ऑटो चालकों को ऑटो सीज करने की धमकी देकर पैसों की मांग की जाती है, तथा जो ऑटो चालक पैसे दे देते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तथा पैसे न देने पर उस ऑटो रिक्शा का चालान भी कर दिया जाता है। टेम्पो टैक्सी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश राज के द्वारा बताया गया कि नगर निगम लखनऊ के द्वारा मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, ऑटो चालक वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह में मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि जो बैटरी वाली गाड़ियाँ ऑलरेडी इतनी बढ़ती जा रही हैं, इस पर कोई नियंत्रण नहीं, तो किसी तरीके से इसका निर्धारण किया जाए। रोड एक लिमिट है, 20 साल पहले जो रोड थी आज भी वही रोड है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क सुरक्षा हमारी तभी होगी जब हम नियंत्रित होंगे, अनियंत्रण होंगे तो हमारी अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी सब ध्यान में आज हम लोगों ने प्रोग्राम कराया था कि माननीय परिवहन मंत्री जी से भी मांग की थी, लेकिन उनकी किसी कहीं व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। माननीय आरटीओ महोदय को भी हमने अनुरोध किया था कि उपस्थिति हो, लेकिन वो भी सड़क सुरक्षा जैसे माहौल में भी उदासीन दिखे। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा जैसे माहौल में हमने आमंत्रण किया था, लेकिन परिवहन विभाग का कोई अधिकारी नहीं आ पाया, ना आरटीओ महोदय ना एआरटीओ महोदय। इससे उनकी उदासीनता से मुझे लगता है कि परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा में कोई अपनी उदासीनता दिखा रहा है। तो आप लोगों चैनल से माध्यम से मेरा यही अनुरोध है कि उन लोगों से भी जागरूक हों, तभी हम सब जागरूक होंगे। इतने ज़्यादा ई रिक्शे जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी पे भी हम लोगों से परिवहन मंत्री जो ज्ञापन दिया है कि इनकी भी संख्या अब सीमित की जाए। जैसे इलेक्ट्रिक ऑटो रजिस्टर्ड हो रहे हैं और ई रिक्शे, इनका भी एक संख्या, जैसे ऑटो का ऑलरेडी सीएनजी का निर्धारण है कितना, वैसे एक सीमा से ज़्यादा हो चुके, इनका भी निर्धारण किया जाए और आश्वस्त किया है कि निर्धारण किया जाएगा। ये प्रोग्राम जो किया गया है, ये सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मतलब हो गया इसका ये कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपने साथ जो पैसेंजरों को लेके चल रहे हैं उनकी सुरक्षा करनी है। जब हमारी सुरक्षा होगी, हमारे पैसेंजरों की सुरक्षा होगी, तो हमारे परिवार की भी सुरक्षा होगी। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता था कि सब लोग
यातायात नियमों का पालन करें और जो यातायात नियम बनाए गए हैं उस पे हम अपनी गाड़ियों का संचालन कर सकें। दूसरा, इस मंच के माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूँ कि विक्रम टेम्पो और सीएनजी के चालान 10-10 हज़ार के 15-15 हज़ार के किए जा रहे हैं। ई रिक्शा ईवी का चालान क्यों नहीं किया जाता है, जबकि हम लोग टैक्स जमा करते हैं। मतलब जितने भी पेपर है, में इंश्योरेंस है, फिटनेस है, टैक्स है, परमिट है, सब हमारे पूरे होते हैं और उसके बावजूद हमारा चालान 10,000 का 15,000 का किया जाता है। हमारे मोटर मालिकों को प्रताड़ित किया जाता है, तो ये तत्काल बंद किया जाए। एक तो हम लोग कमाई कम हो गया, बिल्कुल कोटा तक नहीं निकल पाता है, कोटा तक नहीं निकल पाता है। दूसरी बात, जगह जगह जाम लगता है। 4 बार आप जाके देख लीजिए, आलमबाग नहरिया आप देख लीजिए, इतना जाम लगता है और काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम लोग जो है मतलब बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, समझ लीजिए। समस्या वजह है कि जो जब से ये रिक्शा लखनऊ में आया हुआ है तब से जो है एक तो बहुत जाम लगा। जाम के अलावा जो है जो ऑटो में सवारियां हैं 3-4 बैठती हैं, उसमें 6-7 सवारी बैठी है ई रिक्शा में। दूसरा चीज़ ये है कि इतना आने से इतना जाम लग रहा है, इतना भीड़ है कि रिक्शा जो हमारे ऑटो हैं उनका संचालन बहुत कम हो रहा है। दर सवारियां नहीं मिलती क्योंकि वो आगे ही खड़े हो जाते हैं, बीच चौराहे में खड़े हो जाते हैं। अब उनको कोई नियम नहीं है, कोई कागज पे ये नहीं लिखा है कि ये निर्धारित समय इस रूट पे चले। सर बहुत फर्क पड़ा, बिजनेस का तो फर्क पड़ा, साथ में जाम का भी फर्क पड़ा। और रही चालान की बात, तो ई रिक्शा चौराहे पे खड़े रहते हैं और जब लाइन खुलता है तो वो जाम लगा देते हैं और पीछे से पुलिस वाले ऑटो की क्या नाम है फोटो खींच लेते हैं। अब जब आगे गाड़ी है तो गाड़ी कहाँ बढ़ाई जाए, तो ये सब समस्याएं हैं ई रिक्शा होने से। जो हमारा क्या नाम है, जैसे हमारे ऑटो का सामने निर्धारित है उसी तरीके से इनका भी निर्धारित किया जाए, रूट वाइज इनको दिया जाए। अरे ये मतलब है कि इनसे गुरेज नहीं है, लेकिन रूट वाइज होंगे तो जाम लगने की समस्या कम होगी, चालान भी कम होगा। क्योंकि हम प्रीपेड से गाड़ी चलाते हैं और हम सवारी लेते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन अब चूँकि आगे गाड़ी खड़ी है, ई रिक्शा खड़े हैं, भीड़ लगी है, तो हमें रोकना पड़ता है और पुलिस वाले उसी पीछे लगे हुए कैमरा से फोटो खींच लेते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि सवारी इतनी ज़्यादा बैठाते हैं वो लोग कि रिक्शा पलट भी जाता है। सवारी को ये नहीं लगता है कि 3 सवारी की गाड़ी है, 8-8 लोग बैठ जाते हैं। ये कम से कम प्रशासन को देखना चाहिए। और कभी ठेला लादे हैं, कभी ऊपर सामान लादे हैं, बाज़ारों में लेके जा रहे हैं, किसी गाड़ी में पलटेंगे तो क्या होगा बगल वाली गाड़ी का। और रजिस्ट्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, रोज़ निकल रहे हैं। कारोबार में बहुत फर्क आया उसमें, सवारी नहीं मिल रही है। वो 8 सवारी बैठा ले, हम लोग को 4 सवारी की ज़रूरत है, डबल सवारी बैठा के ले जा रहे हैं वो। जी कहना चाहेंगे ई रिक्शा चलने से बहुत क्राइम बढ़ा है। और राघवेंद्र जी, जैसा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ग्रीन प्रोजेक्ट है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर जागरूक के प्रोग्राम करती है और आज आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया और कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम, इससे मुझे हम ऑटो चालकों में बड़ा जो है निराशा हुई। हमने आरटीओ महोदय को भी आमंत्रित किया, परिवहन न स्वयं आए न किसी को अपनी अनुपस्थिति में भेजे विभाग से जी, न प्रशासनिक कोई अधिकारी। इसलिए ऑटो में बड़ा रोष है, ऑटो चालकों में बड़ा रोष है, लेकिन मजबूर हैं क्या करें। राघवेंद्र जी, यातायात माह मनाया जाता है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा जगह जगह प्रोग्राम भी किए जाते हैं, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में ट्रैफिक के अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी नदारत रहे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैम, हम लोग स्वयं जाके आरटीओ महोदय को आमंत्रण भी किया था, उन्होंने और रिकमेंड भी किया था, लेटर भी आया था कोई आएगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति 3 घंटे कम से कम 500 ऑटो चालक हम लोग उम्मीद लगाए बैठे, कोई परिवहन विभाग का अधिकारी सड़क सुरक्षा में हमें कुछ न कुछ सही सजेशन देगा, लेकिन उनके अनुपस्थिति में बड़ी निराशा हुई हम ऑटो चालकों को। कैसे देश का भला होगा। जी राघवेंद्र जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। 45 चिन्हित ऑटो रिक्शा स्टैंड के ठेके उठाने का फैसला लिया गया है, जिससे ठेका प्रथा के चलते गुंडे माफियाओं का ठेकों में हस्तक्षेप बढ़ेगा। ठेका किए जाने पर ठेकेदारों के द्वारा जगह जगह स्टैंडों पर चालकों से पैसों की वसूली भी की जाएगी, जबकि ऑटो रिक्शा को संपूर्ण लखनऊ सिटी में संचालन का परमिट है। आए दिन वाद विवाद एवं चालकों का शोषण बढ़ेगा, जिससे शांति भंग, अराजकता एवं टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि लखनऊ शहर में वर्तमान समय में ई रिक्शा की 59,184 एवं ई ऑटो की 13,193 पंजीकृत होकर शहर में संचालित हो रही है। इनकी अधिक संख्या की वजह से जनता को
आए दिन लगने वाले जाम से परेशानियां कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, एम्बुलेंस से मरीज को समय से अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण कई मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। लखनऊ की जनता समय पर ऑफिस कार्यालय नहीं पहुंच पा रही है। यह ई रिक्शा का मुख्य मार्गों से संचालन माननीय पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा दिनांक 12/5/2022 से प्रतिबंधित किया गया है, परंतु ई रिक्शा उन प्रतिबंधित मार्गों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इसी क्रम में ई ऑटो की संख्या भी वर्तमान में 60,000 पहुंच गई है। आने वाले समय में ई ऑटो भी यातायात जाम के मुख्य कारण एवं वजह बन सकते हैं। Legacy. From the house of Hayabusa and GSXR comes the latest from a lineage of legends. Introducing the all-new Gixxer SF250 and Gixxer SF, born of greatness.